2023 में तो कहीं जनगणना हुआ ही नहीं। हमको लगता है मनु भाई ने करवा दिया होगा। उम्मीद तो बहुत है, उम्मीद अभी भी है। क्योंकि हाई कोर्ट में केस आ गया वापस। अब आयोग जो है ना स्टूडेंट्स को हमको धमका रहा है, नहीं हमको चिढ़ा रहा है, ठीक है। ऊपर से एक नोटिफिकेशन निकाल के कह रहा है भैया हमको 3 नंबर और दे देंगे। इसे चिढ़ाना नहीं, क्यों, तो क्या कहेंगे। उन आयोग को खुद से रियलाइज करना चाहिए कि बच्चे नॉन सीरियस हैं कि आप नॉन सीरियस हैं। शुरुआत से ही सत्र में बीपीएससी सुर्खियों में रहा है। अभ्यर्थी लगातार 18 दिसंबर से गर्दनीबाग धरना स्थल पर प्रदर्शन कर रहे हैं। इस दौरान लाठियां, पानी सब चल गई और आयोग ने भी वक्त पर समय समय पर नोटिफिकेशन निकालते रहे। कल ही आंसर की बीपीएससी के द्वारा पब्लिश किया गया है। अब हमारे साथ बातचीत करने के लिए कई अभ्यर्थी हैं, हम बातचीत करेंगे कि करके। कल आयोग ने आंसर की जारी किया है और आप लोग लगातार आज 23वां दिन है प्रदर्शन कर रहे हैं, मतलब धरना पे बैठे हुए हैं, क्या कहेंगे? देखिए कल जिस प्रकार से आंसर की जो रिलीज़ हुई है उसमें हमको देखने में आ रहा है कि मतलब नॉन सीरियस जिसको कहते हैं ना, पहले खुद पे उंगली उठा के देख लें कि वो क्या कितने सीरियस हैं इस परीक्षा को करवाने के लिए। हाँ ठीक है, कितने सीरियस हैं आप ये देखिए। जिस प्रकार से आयोग ने एक नोटिफिकेशन में निकाला कि 4 जनवरी को जिन्होंने परीक्षा दिया उसमें 3 क्वेश्चन गलत सेट हो गए तो हम डिलीट करते हैं, उसके अंक जो है उनको दे दिए जाएंगे। यानी जो 13 दिसंबर को पेपर लिया गया वो 150 अंक का हो गया, और जो 4 जनवरी को पेपर लिया गया 147 का 380 नंबर मिल गए ना। इसको कैसे ये लोग इक्वलाइज करेंगे। और ये आंसर की जिस प्रकार से निकाला है इसमें इनको ये समझ में आना चाहिए कि भाई आखिरकार मतलब आप लोग मतलब एक काम करिए, आयोग से इस्तीफा दीजिए, ठीक है। और जिस स्तर का प्रश्न पूछा है ना इन्होंने और इस प्रकार से आंसर की जारी करी है, आप उसी स्तर का कोई दूसरा कार्य करिए। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि एक तरीके से अब आयोग जो है ना स्टूडेंट्स को हमको धमका रहा है, नहीं हमको चिढ़ा रहा है। पहले धमका देता था, ठीक है, जो है ये हो जाएगा वो हो जाएगा, क्यों कर रहे हो। अभी भी कॉल्स आ रही हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं। अब जो चिढ़ा रहा है, जैसे चिढ़ाना कैसे हो गया कि मतलब क्या कर दिया, 13 तारीख को तो अनियमितता हुई, 4 को भी अनियमितता हो गई, ठीक है। ऊपर से एक नोटिफिकेशन निकाल के कह रहा है भैया हमको 3 नंबर और दे देंगे। इसे चिढ़ाना नहीं, क्यों, तो क्या कहेंगे। तो चिढ़ा रहे हैं अब स्टूडेंट्स को, चिढ़ा रहे आयोग। लगातार और भी अभ्यर्थी हैं। क्या नाम है आपका? राकेश कुमार झा। कहाँ था सेंटर आपका? मेरा सेंटर तो EN कॉलेज में था। EN कॉलेज में था। राकेश, आप लोग लगातार आज 23वां दिन है प्रदर्शन कर रहे हैं और आयोग की तरफ से नोटिफिकेशन निकाला गया एक एक करके, और कल ही एक ऐसा नोटिफिकेशन निकला आंसर की निकाला गया है, उसको लेकर क्या प्रतिक्रिया, क्या सोच है आपकी? देखिए जो आयोग बच्चों को नॉन सीरियस बोलती थी, उन आयोग को खुद से रियलाइज करना चाहिए कि बच्चे नॉन सीरियस हैं कि आप नॉन सीरियस हैं। आप सही तरीके से 150 क्वेश्चन नहीं सेट कर सकते। वो ना दिखती है कि आप में साफ तौर पर लापरवाही दिखता है। इतनी तैयारी होने के बाद कॉन्स्टिट्यूशनल आप संवैधानिक संस्था हैं, फिर भी आप सही तरीके से एग्ज़ाम नहीं ले पा रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का सपना था बापू परीक्षा परिसर, उसमें पहली एग्जाम होती है और पेपर लीक। बड़े परीक्षा के वही ना, उसमें पहले एग्जाम होती है और पेपर लीक हो जाती है, चाहे अनियमितता पाई गई। सरकार ने खुद DM साहब ने बोला कि वहाँ पर अनियमितता पाई गई, इसलिए वहाँ का सेंटर रद्द किया गया। फिर उसको 22 जगह पे कराते हैं। फिर उसको आपको 13 से लेकर के 4 जनवरी के बीच में कम से कम समझ जाइए कि 21-22 दिन का समय मिलता है। 21-22 दिन में भी सही से क्वेश्चन सेट न किया गया, जिसका नतीजा है हम लोग के अनुसार तो काफ़ी क्वेश्चन गलत है, लेकिन आयोग को ये रियलाइज हुआ है कि नहीं 3 ही गलत है। चलिए उनको रियलाइज हुआ ना कि 3 क्वेश्चन में गलत दिया है। बताइए, आप भी पढ़े लिखे इंसान हैं, सब लोग पढ़े लिखे हैं। कर्क रेखा बिहार से कब गुजरने लगी है? वो 2000 पहले गुजरती थी, 15 नवंबर 2000 पहले से पहले गुजरती थी, उसके बाद नहीं बिहार से गुजरती है। ऑप्शन में दे रहे हैं उड़ीसा दे रहे हैं, उत्तर प्रदेश दे रहे हैं, मेघालय दे रहे हैं और बिहार दे रहे हैं। भाई लेवल तो ये बीपीएससी का वाकई में नहीं है, क्योंकि अब प्रसिद्ध लीची कहाँ पे है, मधुबनी पेंटिंग अगर क्वेश्चन पूछे, ये बिहार पुलिस में भी ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता भाई। अभी तो एक बच्चे आके बिहार पुलिस को जो रनिंग करने गए थे, वो आए थे, बोले थे भैया इससे ज़्यादा आप लोगों से ज़्यादा टफ एग्जाम तो हम लोग को लिया जा रहा है, जबकि हम लोग का फिजिकल मजबूत होना चाहिए, तो हम लोग का मेंटल चेक किया जा रहा है। आप लोग का मेंटल मजबूत होना चाहिए तो आपको फिजिकल चेक किया जा रहा है। लाठी डंडे आप लोग खा रहे हैं। आप लोगों को तो दिमाग से काम करना चाहिए, तो आप लोग को मेंटल चेक करना चाहिए वो क्वेश्चन के लेवल पर, लेकिन आप लोग का क्वेश्चन लो आ रहा है और हम लोग का क्वेश्चन हाई आ रहा है। क्या कहें, कल आंसर की जारी किया गया है, इसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है?
आयोग तो पहले आंसर की तो जारी नहीं की। जैसे 13 दिसंबर को हुआ एग्ज़ाम, वो तो जानबे करते कितना धांधली हुआ। फिर 4 जनवरी को जो हुआ उसमें तो इतना निम्न स्तर का प्रश्न पूछा गया, उसमें भी आयोग बैठक कर कर आंसर की जारी की। अतुल प्रसाद थे हमारे इससे पहले के चेयरमैन, तो वो तो आज एग्ज़ाम हुआ कल तक में आंसर की जारी कर देते थे। ये आयोग ऐसा है, हम लोग को तो नॉन सीरियस कहता है, आयोग खुद नॉन सीरियस है। ऐसा है कि आंसर की जारी करने में भी मीटिंग कर रहा है। आंसर की जारी करने में भी मीटिंग कर हाँ, आयोग? तब आंसर की जारी कर रहा है। हम लोग को बोलता है नॉन सीरियस है, आयोग खुद नॉन सीरियस है। और 3 प्रश्न ऐसे दिए कि गलत है, उनका आंसर भी गलत है। 2023 में जनगणना कब हुआ, ये प्रश्न दिए कि बिहार में 2023 में जनगणना कब हुआ, इसका आंसर ये तो बिल्कुल गलत है। 2023 में तो कहीं जनगणना हुआ ही नहीं। हमको लगता है मनु भाई ने करवा दिया होगा, जो अपने हिसाब से सारा कुछ तो अपने हिसाब से कर रहा है ना, तो अपने अपने घर से करवा दिया होगा 2023 में जनगणना। और सोचे बोलता है कि प्रश्न यूपीएससी लेवल का आएगा। हाँ, सबने यूपीएससी लेवल की तैयारी करते हैं, स्पेक्ट्रम लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं। यहाँ तो बिहार पुलिस लायक भी नहीं आता है, 6-7 के एनसीईआरटी में जो है वो भी नहीं आ रहा है। आंसर की पर क्या प्रतिक्रिया है? आंसर की तो बोला है कि 3 प्रश्न गलती है तो उनका 3 मार्क दिया जाएगा। आप लोग लगातार धरने पे बैठे हैं और आयोग की तरफ से नोटिफिकेशन पे नोटिफिकेशन निकाला जा रहा है। आयोग डर रही है ना, इसीलिए नोटिफिकेशन पर नोटिफिकेशन निकाल, नॉन सीरियस है इसीलिए तो वो नोटिफिकेशन पर नोटिफिकेशन निकाल रही है। यदि सीरियस रहता तो एक बार में नोटिफिकेशन निकाल कर वो क्लियर कर देती। जिस नॉर्मलाइजेशन का तो बोला कि हम नॉर्मलाइजेशन करेंगे, फिर धांधली किए, हम लोग आंदोलन किए तो नॉर्मलाइजेशन अगर नहीं, हम नॉर्मलाइजेशन नहीं कर रहे हैं तो वो तो खुद डर रही, नॉन सीरियस, इसीलिए नोटिफिकेशन में नोटिफिकेशन दिखा रही है वो। और भी अभ्यर्थी हम बातचीत करेंगे, क्या कहेंगे? लगातार आंसर की जारी किया गया है, धरने पे बैठे हैं, आयोग की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दी जा रही है, क्या प्रतिक्रिया आपकी? उनके आंसर की का कोई मायने ही नहीं, क्योंकि एग्ज़ाम तो फिर से होना ही है, री एग्ज़ाम होगा ही। एग्जाम होगा, अभी भी मतलब उम्मीद बची है। मतलब इतने लाठी चली, पानी बौछार, वाटर कैनन, मतलब सब कुछ हो गया, घसीटना, FIR दर्ज। कई अभ्यर्थी तो ऐसे भी मिले कि उनके घर पे फ़ोन गया है प्रशासन का कि आपके बेटे मतलब वहाँ नहीं जाने की हिदायत दी गई है। उम्मीद तो बहुत है, उम्मीद अभी भी है। क्योंकि हाई कोर्ट में केस आ गया वापस, और यहाँ से 1-2 दिन में हेयरिंग स्टार्ट होगा और ये एग्ज़ाम कैंसिल हो जाएगा और एग्ज़ाम का वो नोटिफिकेशन जारी करेंगे। अभी तो आंसर की ही जारी किया है ना, 2-4 दिन में नोटिफिकेशन भी जारी करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? अरे नाम बाबू छोड़ा दे भैया। अभ्यर्थी मतलब हाँ, अभ्यर्थी कहाँ से students। था आपका? मेरा था लखीसराय। लखीसराय जी, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद गुफरान हुआ। गुफरान, आपका सेंटर कहाँ था? बिहार समस्तीपुर। समस्तीपुर का। आयोग, आप लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, धरने पे बैठे हैं, लेकिन आयोग की तरफ से नोटिफिकेशन निकाला जा रहा है। कल ही आंसर की को लेकर नोटिफिकेशन निकाला गया, क्या सोच है आपकी और आयोग को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है नोटिफिकेशन? जी, हम तो यही कहना चाहेंगे मन्नू भाई परमार से और बीपीएससी चेयरमैन से, तो भाई आप जो है कम से कम झारखंड का उदाहरण आपको देख लेना चाहिए था, क्योंकि ये ऐसी घटनाएं झारखंड में हुई थी। ये बहुत दिनों की बात नहीं है, पिछले ही महीना झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का एग्ज़ाम हुआ था। सेम इसी तरह की वहाँ पे भी धांधली और सेटिंग की बात आई थी। उसके बाद में बच्चे वहाँ हमारे ही तरह धरना प्रदर्शन उन्होंने शुरू किया। सरकार बात नहीं मानी, सरकार ने आंसर शीट जारी कर दिया, सरकार ने रिजल्ट भी जारी कर दिया, सरकार ने ज्वाइनिंग का प्रोसेस शुरू कर दिया। और पिछले महीना दिसंबर में ही झारखंड हाई कोर्ट ने उस पर स्टे लगा दिया। तो अगर मैं फिर से बताना चाहता हूँ मन्नू भाई परमार को, अगर आपको लगता है कि आंसर शीट जारी कर देंगे, नोटिफिकेशन निकाल देंगे, तो हमारी गलतियों, हमारे जो भ्रष्टाचार की जो पूरा जो षड्यंत्र है, भ्रष्टाचार जो हमने किया वह धुल सकता है। तो आंसर शीट निकाल देने से, प्रीलिम्स का रिजल्ट निकाल देने से भ्रष्टाचार का जो उनका थप्पा लगा हुआ है वह धुल नहीं सकता है। जो सीट बेचा गया है उस पर तो उनको जवाब देना ही पड़ेगा। जी, तो तमाम ये अभ्यर्थी थे, लगातार गर्दनीबाग धरना स्थल पर बैठे हैं। 18 दिसंबर से आज 23वां दिन है। इन्होंने साफ तौर पर कहा कि आयोग डर गई है, इसीलिए बार बार नोटिफिकेशन निकाल रही है। कल आंसर की निकाला गया, जिसमें आयोग ने भी एक्सेप्ट किया कि 3 जो प्रश्न हैं वो गलत है। तो तमाम बात अब अभ्यर्थी के सुन रहे थे, क्या सोच है इनकी और क्या प्रतिक्रिया है। तो आगे की अपडेट के लिए बने रहिए फर्स्ट ईयर झारखंड पर। मैं सचिन पटना। विद्या विहार आवासीय विद्यालय
29 वर्षों से आपके बच्चों को शिक्षा, खेल और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध कर रहा है। बिहार के पूर्णिया में स्थित हमारा 40 एकड़ का हरा भरा परिसर और 27 एकड़ का खेल मैदान एक ऐसा वातावरण प्रदान करता है जहां विद्यार्थी न केवल पढ़ाई में बल्कि हर क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। सत्र 2025 से 26 के लिए कक्षा 4 से 8 एवं 11 में नामांकन के लिए संपर्क करें 8448448720 वेबसाइट www.vvrs.org। नई का साल मुबारक हो चाचा। हाँ मुबारक। जब तक ये सरकार बा तब तक नया साल मुबारक कहाँ। का बात करत बाड़? बात ई बा साल चाहे नया होके दिन चाहे हमार जिंदगी में तो बस दुख है दुख बा। बाढ़ के समस्या 10 का 10 बा। फसल बर्बाद हो जाला या ऑन पॉन बिक जाला। ना कोई उपाय बा ना कोई राहत। बात तो सच बा चाचा। फिर से बाहर जाए के सोचे के पड़ रहे कि सरकार से कुछ ना हुई। कबू कबू तो लागेला हमरे मजदूरन की जिंदगी में कोनो नया साल सच में मुबारक होई। नया साल तो तब मुबारक होई जब नई सरकार आई। बात तो सही बा चाचा। नया साल, नई सरकार, नया संकल्प, नया बिहार। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।